हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, आप क्या सोचते हैं कि निम्न में से किसमें अपघटन की क्रिया सबसे तीव्र गति से होगी? विकल्प हमारे पास दिए हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अंटार्कटिका, शुष्क बंजर क्षेत्र, अल्पाइन क्षेत्र। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह अपघटन से संबंधित है। अपघटन अपघटन का मतलब होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का परिवर्तन सरल रूप में परिवर्तन कर देना। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जितने भी जीव होते हैं वो जिन भी तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उनके मृत्यु के बाद कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपघटक का कार्य करते हैं और उनके जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वह अपघटनकर्ताओं द्वारा होता है। अपघटन कर्ता द्वारा होता है और जिसमें आते हैं कुछ सूक्ष्म जीव जिसके उदाहरण हम देख सकते हैं, कुछ जीवाणु, कवक इत्यादि के बारे में। तो आइए अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अपघटन मतलब जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित होना, लेकिन अपघटन के लिए भी अनुकूल परिस्थिति का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है एक ताप और आर्द्रता, यानी ताप और आर्द्रता ये दो कारक बहुत ही यहाँ पे मायने रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अधिक तापमान पर भी अपघटन की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है और कम तापमान पे भी नहीं हो पाती है। और आर्द्रता भी आवश्यक है ताकि जो अपघटन करता है उनको परिस्थितियां अनुकूल मिले। अब अगर हम बात करें अल्पाइन क्षेत्र से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह कुछ देशों का समूह है जहाँ पर कल्चरल तरीके से खेती इत्यादि के लिए ये प्रसिद्ध होता है। गलत हो जाएगा। शुष्क बंजर क्षेत्र शुष्क बंजर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ तापमान माना जा सकता है कुछ देर के लिए सही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आर्द्रता का अभाव होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अंटार्कटिका में हम जानते हैं कि ये बर्फ से ढका हुआ जगह है जहाँ पर अपघटन संभव हो ही नहीं पाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह विकल्प ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति हमेशा अपघटकों के अनुकूल होती है। तो हमारा सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।